ठीक है, आज के क्लास में अब हम करेंगे मॉड्यूल्स का कॉन्सेप्ट और लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट। पहले फाइल को हम क्या करेंगे, एक न्यू फाइल को ओपन करेंगे। उसके बाद फर्स्ट हमने मॉड्यूल का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी किया हुआ है कि हम मॉड्यूल बनाते कैसे हैं, लेकिन स्टिल अभी हम क्या करेंगे, से दो या फिर एक फंक्शन के हम 2-3 मॉड्यूल्स को क्रिएट कर लेंगे सो दैट हम एक लाइब्रेरी को क्रिएट कर सके। ठीक है ना, कि आज का मेन कॉन्सेप्ट क्या है, हाउ टू क्रिएट अ लाइब्रेरी, कि हम एक लाइब्रेरी को क्रिएट किस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो अभी उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले अपने 2-3 क्या करते हैं, मॉड्यूल्स को बना लेते हैं। और मॉड्यूल हमारा क्या होता है, कलेक्शन ऑफ मेथड्स और फंक्शंस। ठीक है, से यहाँ पे मैंने क्या किया, डेफ वही हम पुराना ही ले लेते हैं अपना, कि मैंने सम का लिया और से उसी को ओपन करके कट पेस्ट कर लेते हैं कैल्सी को ही, कैल्सी 1 कैल्सी 2 कैल्सी 3 करके हम 3-4 प्रोग्राम्स कर लेंगे अपने। कंट्रोल ओ और यहाँ से हम अपना पाइथन का प्रोग्राम निकाल लेते हैं, ये रहा ओपन। हम क्या करते हैं, 4 मॉड्यूल बना लेंगे और इस तरीके से ये क्लास में क्या हुआ था हमने, लेकिन हम क्लास भी यूज़ कर लेंगे, डजेंट मैटर। कंट्रोल वी कि मैंने यहाँ पे एक फंक्शन ले लिया, एक फंक्शन करके यह, क्योंकि मेन कॉन्सेप्ट समझ में आने से फिर हम इसमें बाद में भी ऐड कर लेंगे। हम इसको कैल्सी 2 दे देते हैं, डी ड्राइव में ही सेव कर देते हैं हम इसको। कैल्सी 1 सेव, ठीक है। देन मेरा कैल्सी, यहाँ से मैं अपना मल्टीप्लाई का भी क्रॉस करती हूँ, कंट्रोल एन, कंट्रोल वी, कंट्रोल एस, और क्योंकि मैंने डी सिलेक्ट कर लिया था तो वो ऑटोमेटिकली अब मेरा डी में ही ओपन होगा। इसको मैंने कैल्सी 2 दे दिया। ओके, नाउ अब एक डिवीजन का भी इसमें से निकाल लेते हैं, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल एन, कंट्रोल वी, सेव कैल्सी 3। ओके, और कैल्सी को भी हम सेव कर लेते हैं विदाउट क्लास। ए प्लस बी, ओके सेव। अब ये मेरे क्या हो गए, सारे के सारे सेव हो चुके हैं। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि आपका अगर मॉड्यूल है तो उसके अंदर डिफरेंट क्या होने चाहिए, आपके फंक्शंस होने चाहिए। अभी हमने सिंगुलर फंक्शंस को करके क्या करा है, अपना बहुत सारे क्या कर लिए, मॉड्यूल्स क्रिएट कर लिए। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, अपना डी ड्राइव ओपन करूँगी और उसके अंदर मैं एक अपनी क्या करूँगी, फाइल को क्या करूँगी, लाइब्रेरी बनाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, कि हम एक लाइब्रेरी किस तरीके से बना सकते हैं। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कैल्सी 1, कैल्सी 2 और कैल्सी 3, मेरे 4 फंक्शंस या 4 मॉड्यूल्स बन चुके हैं। ठीक है, एक हम डेमो ले लेते हैं कॉल करने के लिए, सो दैट मेरे लिए ईजी हो जाए। ठीक है, अब हम इसको एक बार कॉल करके भी देख लेते हैं ताकि समझ में आ जाए। ओपन, यहाँ से मैं डेमो को ओपन कर लेती हूँ। ठीक है, मेरे पास ये डेमो ओपन आ गया। यहाँ पे अब क्या है, मैंने पहले क्लास लिया हुआ था। अब देखिए मैंने कैल्सी के अंदर से क्या किया है, अपना मल्टीप्लाई को निकाल दिया, सो दैट जब मैं इसको रन करूंगी तो मेरे पास एरर आएगा कि कैल्सी के पास क्या है, कोई भी मल्टीप्लाई टाइप का, एक सेकेंड अभी ये रन हो रहा है, कि उसके पास कोई भी मल्टीप्लाई टाइप का एट्रीब्यूट है ही नहीं। राइट, तो अभी मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि मेरे कैल्सी के पास क्या बचा है, सिर्फ अब सम बचा है। सो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, सम फंक्शन F5 एंटर। थोड़ा स्लो वर्क कर रहा है। सी, इसने मुझे आउटपुट दिया 10 का, करेक्ट। नाउ आई एम मिनिमाइजिंग इट। अब मैं यहाँ पे क्या यूज कर दूं, कैल्सी 1 यूज कर देते हैं। कैल्सी 1 के अंदर मेरे पास क्या है, सब्ट्रैक्शन है। कंफर्म हो जाएगा कि मेरे सारे के सारे मॉड्यूल्स क्या कर रहे हैं, अच्छी तरीके से वर्क कर रहे हैं। राइट, सो मैंने अपना कैल्सी 2 किया, से मेरा माइनस भी अच्छे तरीके से आ रहा है। क्या है, a माइनस बी होता ना, सो 4 - 6 क्या देगा मुझे, -2 देगा। इफ आई एम यूजिंग हियर कैल्सी 2, कैल्सी 2 के अंदर क्या था, आई गेस कैल्सी 2 के अंदर मल्टीप्लाई है।
यहाँ पे हम क्या डाल देंगे, नहीं डिवीजन आई गेस, डिवीजन फंक्शन F5 एंटर, एरर मल्टीप्लाई ही था, तो रन, मुझे आउटपुट मिल गया 24। अब एक बार हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, कैल्सी 3 कर देते हैं और यहाँ पे div यूज़ करते हैं। अब इससे कंफर्म हो जाएगा कि मेरे चारों के चारों मॉड्यूल्स क्या कर रहे हैं, अच्छी तरीके से वर्क कर रहे हैं। सी आउटपुट 4 डिवाइड बाई 6 0.6666 मेरे पास क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है, राइट। 6 6 36, सो दैट्स वाई दिस आंसर इज कमिंग ऑन। सो अब मैं क्या करूंगी, लाइब्रेरी क्रिएट करूंगी। यहाँ तक तो मेरा मॉड्यूल हो गया, हाउ टू क्रिएट मॉड्यूल एंड हाउ टू कॉल दोज मॉड्यूल्स। अब मेन पॉइंट इसमें लर्निंग का क्या है, मेरा ये चीज़ क्यों वर्क किया, मैं ये पॉइंट रिमाइंड करवाना चाहती हूँ बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट कि आपका जो मॉड्यूल है, कि मेरे चारों मॉड्यूल थे एंड साथ में जो मेरा कॉलिंग फंक्शन था, इन सभी की लोकेशन क्या है, सेम है। ओके इनकी लोकेशन क्या है, सेम है। दैट्स द मेन रीजन वाई मेरा मॉड्यूल अच्छे से वर्क किया। ओके इफ मैं क्या करती हूँ, इस डेमो को यहाँ से, सॉरी कंट्रोल V, अगर मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ से अपने पास डिसेलेक्ट, ओके अगर मैं अपने डेमो को कंट्रोल X करके लेट मी मिनिमाइज और यहीं पे कर देते, चलो डेस्कटॉप पे जाती हूँ। ओके और डेस्कटॉप पे जाके मैंने अपने डेमो को पेस्ट कर दिया। ठीक है कि मैंने यहाँ से क्या करा, अपने डी ड्राइव से अपने डेमो को निकाल दिया और मैंने उसको अपने डेस्कटॉप पे जाके सेव कर दिया, मैंने उसकी लोकेशन चेंज कर दी। ओके सो उस केस में क्या होगा, मैं उसको सेम, अब आप देख रहे हो यहाँ पे मेरी लोकेशन अभी भी क्या है, d-demo.py, तो मैं रन करूंगी ना चल जाएगा। तो मैं इसको क्रॉस करके रीओपन करूंगी, किस लोकेशन के लिए, डेस्कटॉप लोकेशन से ओपन करूंगी, कंट्रोल O, डेस्कटॉप, ये रहा मेरा डेमो, ओपन। अब मेरा डेमो ओपन हो चुका है। नाउ आई एम रनिंग इट, फंक्शन F5, नाउ इट्स देखो गिविंग मी एरर कि मेरे पास कैल्सी 3 का कोई मॉड्यूल ही नहीं है। एंड जस्ट इससे प्रीवियसली मैंने आपको शो किया था, इट्स रनिंग कम्प्लीटली फाइनली बिकॉज क्योंकि मेरा डायरेक्टरी, मेरा लोकेशन सेम था। ओके माई डायरेक्टरी वर्ड इज जस्ट लाइक अ सिनोनियम फॉर योर लोकेशन वर्ड, कि आपका डायरेक्टरी, आपका लोकेशन क्या रहना चाहिए, आपका कॉलिंग प्रोग्राम का और आपके मॉड्यूल का, लाइब्रेरी का सेम होना चाहिए। ठीक है सिमिलरली अब हम लाइब्रेरी क्रिएट करेंगे तो हम लोकेशन का ध्यान रखते हुए ही अपनी लाइब्रेरी को क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। ओके सो अभी हम क्या करते हैं, अपना वापस फाइल पे गए, अब डेस्कटॉप पे है डेमो, तो हम क्या करते हैं, डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना देते हैं, मेरा लाइब्रेरी का नेम क्रिएट कर देते हैं कि मैंने न्यू गया, फोल्डर पे क्लिक किया कि मैंने एक फोल्डर बनाया है, किस नेम से फोल्डर बनाते हैं, प्रॉपर लिख देते हैं। ठीक है या फिर इसमें हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन कर देते हैं। हमने कैलकुलेशन नेम से क्या बनाया है, एक फोल्डर बनाया है। ओके नाउ मेन पॉइंट यहाँ पे, जब भी हम एक लाइब्रेरी क्रिएट करते हैं स्टूडेंट्स, इट इज वेरी वेरी नेसेसरी टू क्रिएट अ फाइल हियर विद अ नेम। हम यहाँ पे गए, न्यू पे क्लिक किया, टेक्स्ट पे, डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक किया, मेरे पास यहाँ आएगा। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मुझे एक फाइल क्रिएट करना पड़ेगा, किस नेम से, _in it and again $_ से। ओके it is necessary to create a file having name $_ in it and again $_ it's your $_ and its extension must be .py not .txt. if its extension will be .txt तो उस केस में क्या होगा, आपका ये रन नहीं होगा, क्योंकि मुझे एक पाइथन फाइल क्रिएट करना है, टेक्स्ट फाइल क्रिएट नहीं करना है। एंड एंटर। ओके सो मेरा यहाँ पे क्या होगा, ये .py से, अभी इसका हम एक्सटेंशन टाइप चेंज कर देंगे, ओपन। ये भी देखो इसने क्या करा है, मेरा .py इसको एज अ नेम कंसीडर कर रहा है, तो मैं इसका क्या करूंगी, राइट क्लिक करके वेट अ मिनट,
देखो अभी भी यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है, इसका .txt, अभी भी इसका एक्सटेंशन टाइप क्या आ रहा है, .txt। तो मुझे क्या करना है, इसका एक्सटेंशन चेंज करना है। फर्स्ट हम इसके नेम में से .py चेंज कर देते हैं और ओके कर देते हैं। ओके, मेरा नेम चेंज हो गया, इसको क्लिक किया, ओके, फाइल सेव एज करेंगे एंड सेव एज करके हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे .py एक्सटेंशन का यूज करेंगे। .py के इसको क्या कीजिए, पाइथन फाइल से सेव कीजिए, ठीक है ना। ओके किया, क्रॉस किया, यहाँ पे मेरी अब देखिए पाइथन फाइल बन चुकी है। हम इस टेक्स्ट फाइल को क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। मुझे टेक्स्ट फाइल नहीं चाहिए, मुझे पाइथन फाइल चाहिए थी। और हम ये बनाते क्यों हैं, वाई इट इज़ नेसेसरी, इट इज़ नेसेसरी बिकॉज जस्ट लाइक कि हम जिस तरीके से क्या करते हैं बच्चों, सिंटेक्स क्रिएट करते हैं। ओके, जस्ट लाइक जिस तरीके से हम एक सिंटेक्स क्रिएट करते हैं ना अपना, हमने पाइथन का प्रोग्राम बनाया, राइट। अभी मैंने बोला ये आपका सिंटेक्स होता है फंक्शन बनाने के, कि मुझे पहले डेफ लिखना ही लिखना पड़ता है, विदाउट डेफ मेरा फंक्शन ही नहीं बनेगा। अगर अब मुझे मॉड्यूल बनाना है तो मेरा कॉलिंग फंक्शन और सॉरी जो कॉलिंग प्रोग्राम होगा और जो मेरा मॉड्यूल होगा, दोनों का लोकेशन क्या रहना चाहिए, सब सेम होना चाहिए, ठीक है। ये क्या है, प्री डिफाइंड रूल्स हैं। सो उसी तरीके से जब मेरा लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट आया तो वहीं पे हमने क्या किया, एक इनिट फाइल का कॉन्सेप्ट लाया कि यहाँ पे ये फाइल क्रिएट करना ज़रूरी होगा, ठीक है। वरना क्या होगा, कोई डिफरेंस ही नहीं है कि मैंने क्या करा, बस सारे मॉड्यूल्स को एक फोल्डर के अंदर क्या कर दिया, डाल दिया, जैसे कि मेरे चारों के चारों मॉड्यूल और प्रोग्राम एक लोकेशन पे थे। बट ये इनिट क्या करेगी, एक्सेस प्रोवाइड कराएगी। एक्सेस किस तरीके से, जैसे कि अगर मेरा क्या होता, क्लास होता, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अभी कर देती हूँ, सॉरी स्मॉल केस, क्लास कैल, ओके सॉरी, कॉलन एंटर और उसके बाद रिटर्न पे इस तरीके से। अब मैंने इसको सेव किया, ओके, और अब मैं अपने डेमो पे जा रही हूँ, डेमो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मेरे को मेरा कैल्सी कॉल करना, कैल्सी ही था ना वो, हाँ जी कैल्सी है, कैल्सी करना है। अब मैंने अपने कैल्सी को क्या करा, इंपोर्ट तो कर लिया, बट मैं डायरेक्ट सम को कर सकती हूँ एक्सेस, नहीं कर सकती। कि लाइक मैंने यहाँ पे क्या लिखा, सम लिखा, एंड इफ आई एम रनिंग इट, तो क्या ये ऐसे रन हो जाएगा, ये चीज हमने की हुई थी कि अभी यहाँ पे क्या आउटपुट आएगा आपके पास। हमने वहां पे क्लास दिया हुआ है और क्लास के अंदर क्या किया हुआ है, वेट अ मिनट, ओके लोकेशन एरर आ रहा है, एक सेकेंड, क्रॉस, वैसे भी वो डेस्कटॉप पे जाने वाले हैं, चारों प्रोग्राम्स को सिलेक्ट करते हैं, Ctrl+X और एक बार डेस्कटॉप पे डाल देते हैं, फिर यहाँ पे फोल्डर में डाल देंगे बाद में। ओके, नाउ डेमो, Ctrl+S, फंक्शन F5, नाउ सी क्या आउटपुट आएगा मेरे पास। या अब यहाँ पे एरर आ रहा है कि मेरे पास सम एट्रीब्यूट है ही नहीं। क्यों नहीं है मेरे पास, बिकॉज क्योंकि मैंने अपना क्या किया है, उसको एक क्लास के अंदर स्टोर किया है, इंस्टेड कि मैंने उसको क्या किया हुआ है, अपने क्लास के अंदर स्टोर किया हुआ है, इंस्टेड मैंने उसको डायरेक्ट स्टोर नहीं किया। तो अगर अब मुझे मेरे सम को एक्सेस करना है तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, कैल्सी डॉट कैल सम, कि कैल्सी के अंदर एक क्लास है कैल नेम की, उस कैल के अंदर क्या है, सम है, ठीक है ना। तो फिर वो क्या करेगा, मुझे उसको रन करके देगा और फिर मुझे उसको आउटपुट करके देगा, ठीक है। सी अब मेरा आउटपुट आ गया। सिमिलरली क्या होता है कि यहाँ पे क्या होगा, कहाँ गया मेरा फोल्डर, कैलकुलेशन, यहाँ पे अब ये क्या करेगा, इनिट मुझे एक्सेस देगा कि मैं अपना लाइब्रेरी नेम लिखूंगी, लाइब्रेरी नेम डॉट, देन उसके बाद मैं अपना मॉड्यूल का नेम लिखूंगी, तो वो क्या करेगा, मुझे मेरे सारे के सारे फीचर्स को प्रोवाइड करा के दे देगा, ठीक है ना। देखिए मैं आपको यूज़ करके बताऊंगी किस तरीके से होगा। मैं यहाँ पे गई, मैंने मेरे ये चारों के चारों कैल्सी के प्रोग्राम उठाए, मॉड्यूल्स, Ctrl+X किया और इसको मैंने अपने कैलकुलेशन में जाके पेस्ट कर दिया, Ctrl+V, ओके। सो मेरी कैलकुलेशन नेम से क्या बन चुकी है, अब एक लाइब्रेरी क्रिएट हो चुकी है। दैट्स ऑल, जस्ट इतना काम था। अब मैं क्या करूँगी,
डेमो के अंदर अब मैं क्या करती हूँ, एक बार ये कैल्सी 2 कैल्सी 1 सब बंद कर रही हूँ, बिकॉज इनका ये डिफरेंट लोकेशन से ओपन है, मुझे करेक्ट लोकेशन चाहिए, तो जब नीड होगा तब हम इनको ओपन कर लेंगे। ओके, सो नाउ अब मैं इसको कैल्सी नहीं लिखती हूँ, मैं यहाँ पे क्या लिखती हूँ, इम्पोर्ट। एक तरीका तो क्या है, हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम कैलकुलेशन इम्पोर्ट कैल्सी। ओके, मैंने कुछ इस तरीके से लिखा, फ्रॉम कैलकुलेशन इम्पोर्ट कैल्सी। ठीक है, तो अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे कैलकुलेशन मेरा लाइब्रेरी का नेम है, ये मुझे क्या डिफाइन कर रहा है कि कैलकुलेशन के अंदर से जो कैल्सी है मैंने उसको क्या कर दिया, इंपोर्ट कर दिया। ठीक है, अब मैं देखती हूँ अगर मैं इस चीज़ को इस तरीके से यूज़ कर रही हूँ तो क्या ये मेरा रन करेगा, येस और नो, लेट्स सी। और अगर एरर शो आ रहा है तो वो मुझे किस तरीके का एरर शो करेगा और मैं उस एरर से किस तरीके से बाहर निकलूंगी, लेकिन एरर आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने अपना क्या किया है, परफेक्ट मेथड का यूज़ किया है। देखिए मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ किस तरीके से, जिस तरीके से मैंने मेरी कैल्सी के लिए यूज़ किया कि मैं डायरेक्ट सम को एक्सेस कर ही नहीं सकती। ओके, आई कांट एक्सेस सम डायरेक्टली। अब लिखो, मैं अगर यहाँ पे लिखती हूँ डायरेक्ट, मैंने कैल्सी लिख दिया। ओके, इफ आई एम राइटिंग इम्पोर्ट कैल्सी कैल्सी डॉट कैल डॉट सम, क्या ये रन होगा? कैल्सी का लोकेशन अब क्या है, कैल्सी का लोकेशन कैलकुलेशन है, सो वो मुझे दिखाएगा ही नहीं कि कैल्सी नेम का कोई मॉड्यूल है। इट विल नॉट गोना शो मी। उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अब अगर हम कहें जिस तरीके से मैंने क्लास के लिए यूज किया था, अगर मैं यहाँ पे अब कैलकुलेशन लिख रही हूँ, कैलकुलेशन डॉट, कि कैलकुलेशन नेम से एक फोल्डर है, उसके अंदर कैल्सी है, कैल्सी के अंदर एक कैल है, देन उसके अंदर सम है, तो क्या वो रन करेगा? लेट्स सी, क्या ये अब रन करेगा? इट्स स्टिल शोइंग कैल, वेट अ मिनट, मे बी स्पेलिंग एरर। एक सेकेंड रिपीट करते हैं, सॉरी फॉर दिस। कैलकुलेशन फंक्शन F5। अब यहाँ पे मेरे पास क्या एरर आया, मेरे पास एरर आया कि इस नेम से कोई भी मॉड्यूल नहीं है। अब यहाँ पे एरर क्यों आया? मेरा प्रोग्राम नीचे तक गया ही नहीं। मेरा प्रोग्राम कहाँ पे अटका हुआ है? इम्पोर्ट कैल्सी पे अटका हुआ है। जब तक मेरा कैल्सी इंपोर्ट नहीं होगा, क्योंकि मेरा क्या है, इंटरप्रेटिंग लैंग्वेज है ना, कि जब तक मेरी इंटरप्रिटेशन वो काम ही नहीं करेगी, वो चलेगा ही नहीं ढंग से, तब तक क्या होगा, मेरा ये इस तरीके से एरर शो होगा। क्योंकि मेरी जब तक फर्स्ट लाइन ही मुझे एरर फ्री नहीं मिलेगी, वो सेकंड लाइन पे जाएगा नहीं। मेरी सेकंड लाइन करेक्ट है, बट मेरा एरर कहाँ आ रहा है? फर्स्ट लाइन पे एरर आ रहा है। तो उसको रिमूव करने के लिए मुझे पहले कैलकुलेशन को इंपोर्ट करना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम कैलकुलेशन इंपोर्ट कैल्सी। अब देखिए, अब पता चलेगा कि मेरे कैलकुलेशन में एरर है, मेरे सेकंड लाइन में एरर है या नहीं है। ठीक है, अगर एरर होगा तो वो मुझे शो करेगा, एरर नहीं होगा तो मुझे डायरेक्ट आउटपुट मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए, कैलकुलेशन इज नॉट डिफाइंड, बिकॉज यहाँ पे अब क्या बात हो रही थी, कैलकुलेशन इज नॉट डिफाइंड क्यों आया? क्योंकि हम प्रोग्राम के अंदर डायरेक्ट अपने फोल्डर्स को एक्सेस नहीं कर सकते। अगर मेरी कैलकुलेशन नेम का कोई प्रोग्राम होता एंड उस प्रोग्राम के अंदर कोई क्लास, कोई मेथड या कुछ होता तो वो मुझे एक्सेसिबल बनाता। बट कैलकुलेशन मेरा क्या है, फोल्डर है, इंस्टेड ऑफ एनी मेथड और एनी क्लास। डॉट ऑपरेटर से हम सिर्फ अपने क्लासेस को और मेथड्स को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते। क्लियर? इस तरीके से ये चीज होती है। अब यहाँ पे आई होप आपको ये चीज़ क्लियर रहा होगा कि ये किस तरीके से होगा। अगर मुझे मेरा कोई भी क्लास क्या करना है, एक्सेस करना है, ठीक है ना, अगर मुझे मेरा कोई भी क्लास एक्सेस करना है तो मुझे किस तरीके से करना होगा? इफ़ मुझे क्या करना है, मेरा कोई भी मॉड्यूल लाइब्रेरी के अंदर से एक्सेस करना है तो मैं उसको किस तरीके से एक्सेस करूँगी? दैट्स द मेथड कि मुझे फर्स्ट अपना क्या करना पड़ेगा,
लाइब्रेरी को एक्सेस करना पड़ेगा, वेट, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इसको एक्सेस करना पड़ेगा एंड उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे अपना नेम देंगे एंड देन अपना क्लास इस चीज़ का नेम देंगे। अब ये ज़रूरी थोड़ी है कि हम यहाँ पे एक ही लिख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, स्टार का भी यूज़ कर सकती हूँ। स्टार मीन्स क्या हुआ कि कैलकुलेशन के अंदर जितने भी मॉड्यूल्स हैं उन सभी को इम्पोर्ट कर दीजिए और उसके बाद मुझे क्या करना है, उसमें से अलग 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 मॉड्यूल्स को यूज़ करना है, तो मैं यूज़ करना चाहती हूँ। ठीक है, अब देखते हैं अब क्या मेरा ये वाली लाइन एरर शो करेगी या फिर वो अच्छे से रन होगी। इफ आई एम यूजिंग स्टार, स्टार मीन्स उसने क्या किया, कैल्सी 1, कैल्सी 2, कैल्सी 3, कैल्सी 4 इन सभी को क्या कर लिया, एक्सेस कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे वो बोल रहा है कैल्सी इज नॉट डिफाइंड। क्यों, क्योंकि इस केस में क्या हो रहा है, वहां पे पहले हमने क्या किया था, उसको एक एग्जैक्ट लोकेशन डिफाइन की हुई थी और उस लोकेशन की वजह से एक चीज आ रही थी। आई एम सॉरी स्टूडेंट्स, आई डोंट नो व्हाई दिस हैपनिंग, बट जब हम स्टार का यूज करते हैं, ओके, इन द केस ऑफ स्टार जब हम डायरेक्ट अगर यूज करना चाह रहे हैं तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ता है, लोकेशन को मेंशन करना पड़ता है। ठीक है ना, इफ आई एम यूजिंग इम्पोर्ट स्टार इट मीन्स कि कैलकुलेशन के अंदर जितने भी मेरे मॉड्यूल्स हैं मैं क्या कर सकती हूँ, उनको एक्सेस कर सकती हूँ। ओके, और उस एक्सेस के लिए मुझे प्रोवाइड करना पड़ता है कि मेरा कैल्सी कहाँ पे स्टोर है। ओके, सो स्टूडेंट इसमें क्या हुआ, माय मिस्टेक, मैंने मॉड्यूल्स का कॉन्सेप्ट रीयूज कर दिया। जिस तरीके से हम अगर कोई पर्टिकुलर मॉड्यूल को यूज़ कर रहे हैं और उसके अंदर डिफरेंट मेथड्स होते हैं तो हम वहाँ पे इंपोर्ट स्टार यूज़ करते हैं, बट हम ये लाइब्रेरी में यूज़ नहीं कर रहे। ओके, हम यहाँ पे डायरेक्ट हमको पर्टिकुलरली अपने मेथड का नेम मेंशन करना पड़ेगा, मॉड्यूल का नेम मेंशन करना पड़ेगा कि मैं किस मॉड्यूल को क्या कराना चाह रही हूँ, इम्पोर्ट कराना चाह रही हूँ। सो थैंक यू क्लास, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।